हेलो प्लांटेड आउट फैमिली एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई नो विंटर्स के स्टार्ट होते से ही आपका मनी प्लांट कुछ खराब होने लगा है, पत्ते पीले पड़ने लगे हैं एंड आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसकी केयर कैसे करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका मनी प्लांट पूरी ही विंटर्स कुछ इसी तरह हेल्दी रहेगा, ना तो पत्ते पीले पड़ेंगे और ना ही प्लांट खराब होगा। मनी प्लांट की विंटर्स में केयर कैसे करना है ये जानने से पहले थोड़ा सा हम मनी प्लांट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, नवंबर दिसंबर का टाइम स्टार्ट होता है, तब ये प्लांट या कोई भी ट्रॉपिकल प्लांट डोरमेंसी फेज में चले जाते हैं। मतलब कि इनका ग्रोथ पीरियड रुक जाता है, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है या ऑलमोस्ट रुक जाती है। एंड इस टाइम पे थोड़ी सी केयर अगर हम इन प्लांट्स की कर लेंगे तो जैसे ही मार्च आएगा तब ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, बिकॉज मार्च में ये दोबारा से रिवाइव करते हैं, दोबारा से इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसलिए अगर हमने इनकी नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक थोड़ी सी केयर कर ली तो ये प्लांट कुछ इसी तरह आपके गार्डन में बना रहेगा और बुशी रहेगा। सबसे पहले जो प्रॉब्लम मनी प्लांट के साथ हमें आती है वो ये कि इसका प्लेसमेंट। अगर हम इसे ज़्यादा खुले एरिया में रख देते हैं या फिर ज़्यादा क्लोज्ड एरिया में रख देते हैं, आई मीन रूम में रख देते हैं, तब भी ये प्लांट खराब हो जाता है। तो आपको इस प्लांट को दूसरे बाकी प्लांट्स के बीच में रखना है। लाइक सपोज ये मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं एंड इन्हीं के पीछे कहीं छुपा के अगर मैं इस प्लांट को रख दूंगी तो प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, बिकॉज मनी प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है एंड इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है। बट ड्यू टू विंटर्स हम इसे रेगुलर वाटरिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा पानी नहीं दे सकते एंड ना तो पत्तियों पे ज़्यादा पानी दे सकते हैं। इसलिए हम इसे किसी बड़े प्लांट के पीछे अगर छुपा के रख देते हैं तो प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, बिकॉज ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। एंड इन केस अगर आपके पास कुछ भी स्पेस नहीं है प्लांट्स को इस तरह रखने के लिए, तो आप मनी प्लांट को ईस्ट फेसिंग बालकनी या फिर स्पेस में रख सकते हो। ईस्ट फेसिंग मतलब जहाँ भी सुबह की धूप आती हो वहाँ आप प्लांट को प्लेस कर सकते हो। ऐसे स्पेस में भी आपका मनी प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। एंड जब सर्दियाँ ज़्यादा हो, प्लांट्स पे ओस गिरे, तब आप ऐसा कर सकते हो कि रात के टाइम इसे किसी पन्नी या फिर कपड़े से ढक के रख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है वाटरिंग। हमें प्लांट्स को ना तो ज़्यादा पानी देना है और ना ही उन्हें अंडर वाटर रखना है। यहाँ पे 3 सिचुएशन में आपको बताऊंगी। पहली सिचुएशन है जहाँ प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। इस केस में आपको कभी भी पानी नहीं देना है, बिकॉज रूट रॉट हो जाएगा एंड प्लांट ख़राब हो जाएगा, पत्ते पीले पड़ जाएंगे। वैसे तो विंटर्स में हमें मनी प्लांट को सिर्फ 1 से 2 बार पानी देना है, बट फिर भी हमें चेक कर लेना है जब भी हम पानी दें कि मिट्टी गीली तो नहीं है, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धूप प्रॉपर नहीं आती है एंड मिट्टी गीली रह जाती है। एंड अगर सिचुएशन ऐसी है जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो आप पानी देना बिल्कुल अवॉइड करें एंड थोड़ा रुक के पानी दें। जब ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी प्लांट को पानी दें। एंड नेक्स्ट केस जो हम ये देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि 2 से 3 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है, तो मेरा ये दूसरा गमला है जिसमें मिट्टी सूख चुकी है। ऊपर की 2 से 3 इंच की मिट्टी सूखी है एंड ये बेस्ट टाइम है जब हम अपने मनी प्लांट को पानी दे सकते हैं। आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि आपके मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ये दोनों केस में हो सकता है, या तो आप इस प्लांट को ज़्यादा पानी दे दो या फिर कम पानी दो। कम पानी में भी प्लांट स्ट्रेस में चले जाता है एंड पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। तो हमें मेंटेन करना है मॉइस्चर को, ज़्यादा मिट्टी को सूखने नहीं देना है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है इस प्लांट की। सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत ईजी केयर है। आप 2 से 3 दिन प्लांट का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो फिर वो आदत में आ जाएगा। जैसे ये वाला मेरा गमला है, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है, तो इस केस में प्लांट स्ट्रेस में चले जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं एंड हमें प्लांट को इस वाले केस से भी बचाना है। हमें प्लांट को इतने स्ट्रेस में नहीं जाने देना है, इसलिए रेगुलर वाटरिंग करते रहें, बट ध्यान रखें कि प्लांट में ओवर वाटरिंग ना हो। प्लांट में हमेशा सुबह के टाइम वाटरिंग करें, बिकॉज रात में अगर वाटरिंग करते हैं तो पूरी रात नमी बनी रहती है और रूट रॉट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि प्लांट में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, बट हमारे प्लांट्स की लीव्स थोड़ी सी डल हो जाती हैं विंटर्स में, इसलिए हमें इसे रेगुलरली मिस्टिंग भी करनी है प्लांट्स पे। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे आप लीव्स पे करते रहिए, इससे लीव्स साफ रहेंगी, प्रॉपर ग्रोथ आपको दिखेगी प्लांट्स में। ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा स्लो होगी, बट एटलीस्ट आपको ग्रोथ दिखेगी अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो। एंड ये प्रोसेस को आपको 15 से 20 दिन में एक बार ही फॉलो करना है। एंड मेक श्योर करें जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं प्लांट पे धूप ना आए। अगर धूप आती है एंड पत्ते गीले होते हैं तो इससे आपके प्लांट्स जल भी सकते हैं, मतलब पत्ते जल सकते हैं। तो जिस टाइम पे धूप ना हो या प्लांट्स पे धूप ना आ रही हो उस टाइम पे आप प्लांट्स की मिस्टिंग करें। इसके बाद बस 2 से 3 चीज़ों का ध्यान आपको और रखना है कि अगले 2-3 महीने तक आपको बिल्कुल भी नए प्लांट्स तैयार करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसा भी प्लांट ग्रो हो रहा है बस इसे होने दीजिए। इस टाइम पे बिल्कुल भी प्रोपोगेशन नहीं करिए, बिकॉज़ ये अभी ऑलरेडी ग्रो नहीं हो रहा है एंड जब आप इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल भी ग्रोथ रोक देगा। तो अभी 2-3 महीने तक आपको कोई भी नई कटिंग्स तैयार
नहीं करनी है। नेक्स्ट कि आपको इस प्लांट को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक। आई मीन फ़रवरी मार्च तक आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आप चाहो, अगर बहुत टाइम से फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में आप इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र में थोड़ा-सा काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट आप इस प्लांट को दे सकते हैं। इसके बाद 2-3 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको प्लांट में कुछ भी पीले पत्ते वगैरह दिख रहे हैं तो इन्हें रेगुलरली हटाते रहिए, बिकॉज़ अगर प्लांट में पीले पत्ते होंगे, येलो लीव्स होंगी तो जो एनर्जी है प्लांट की वो येलो लीव्स को सस्टेन करने में जाएगी, ना कि नई ग्रोथ दिखाने में। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी येलो लीव्स दिखें तो आप इन्हें हटाते रहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीक में 1 दिन निकाल के आप सारी ही येलो लीव्स इसकी हटा दीजिए, बिकॉज़ मेरे पास तो काफ़ी सारे मनी प्लांट्स हैं तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है ये करने में, बट डिपेंड्स कि आपके पास कितने प्लांट्स हैं। एंड ये सारे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सिर्फ मनी प्लांट के लिए नहीं है, जितने भी आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उन सब में यही केयर टिप्स लगती हैं, यही उनकी केयर है। तो आप इसी तरह बाकी सारे प्लांट्स की भी केयर कर सकते हैं। एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने नर्सरी शॉपिंग भी कर ली है जिसका वीडियो मैं थोड़े दिन में पोस्ट करूँगी। सो टिल देन बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। जितने भी डाउट्स हैं आपके, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।